एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दुर्गा बघेल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का पार्ट 10 रहीम। पिछले वीडियो में हमने 1 से 6 तक दोहे पढ़े थे। आज हम 7 से 11 के दोहे पढ़ेंगे। 7वां दोहा है, नाद रिझी तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीजेहु कछु नई देत। तो पहले इन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। नाद का अर्थ होता है ढोल की आवाज़, रिझी का अर्थ होता है प्रसन्न होना, मृग का अर्थ होता है हिरण और हेत का अर्थ होता है कल्याण। रहीम दास जी कहते हैं कि जो हिरण होता है वह ढोल की आवाज़ से प्रसन्न होकर उसकी ओर खिंचा चला जाता है और शिकार हो जाता है, अर्थात मारा जाता है। उसी प्रकार इस संसार में जो मनुष्य हैं वो प्रेम के वशीभूत होकर अपना तन मन धन न्यौछावर कर देते हैं। कई बार लोगों के कल्याण पर भी खर्च कर देते हैं। ते रहीम पशु से अधिक, परंतु रहीम दास जी यह भी कहते हैं कि ऐसे लोग पशु से भी बुरे होते हैं, पशु से भी बदतर होते हैं। रीजो कछुना देत, जो दूसरे लोगों से खुशी तो पाते हैं, प्रसन्न तो होते हैं, परंतु बदले में उनको कुछ भी नहीं देते हैं। उदाहरण के लिए कई बार हम कहीं जाते हैं, हमें कोई कला दिखा रहा होता है, हमें प्रसन्न आती है और हम देने लायक भी होते हैं, परंतु हम उनको कुछ नहीं देते हैं। और कई बार किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब भी हम कुछ नहीं देते हैं। तो रहीम दास जी ने ऐसे लोगों को यह बताया है कि दूसरे व्यक्तियों से वो खुशी तो पा लेते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं, परंतु उनको बदले में कुछ नहीं देते हैं। ऐसे लोग पशु से भी बुरे कहे जाते हैं। आइए अगला दोहा पढ़ते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। रहीम दास जी कह रहे हैं कि हमें जो हमारे संबंध हैं उनको बना कर रखना चाहिए। यदि हमारे संबंध किसी से एक बार बिगड़ जाएं तो वो दोबारा पहले जैसे नहीं होते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, यदि एक बार हमारे रिश्तों में दरारें पड़ जाएं, संबंधों में दरारें पड़ जाएं, तो वो संबंध वापस पहले जैसा नहीं हो सकता। लाख करो किन कोय, चाहे फिर कोई कितना भी प्रयास कर ले, वह संबंध पहले जैसा नहीं हो सकता। रहीम दास जी ने इस बात को इस पंक्ति से समझाया है। रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। रहीम दास जी कहते हैं जिस प्रकार यदि एक बार दूध फट जाए तो उसको हम कितना भी मथ लें, उसमें से मक्खन नहीं निकाल सकते, उसी प्रकार यदि हमारी संबंधों में एक बार दरार पड़ जाए तो वो संबंध वापस पहले जैसे नहीं हो सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। बड़ेन यानी बड़ा, लघु यानी छोटा। रहीम दास जी कहते हैं कि यदि आप बड़े व्यक्ति बन जाओ या आपको कुछ बड़ा प्राप्त हो जाए तो आप छोटे लोगों को मत छोड़िए। रहीम दास जी कह रहे हैं कि यदि आप बड़े हो गए हो, संसार में आपका पद ऊंचा हो गया है, तो आप छोटे लोगों से अपना रिश्ता मत तोड़िए, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। तरवारी यानी तलवार। रहीम दास जी कहते हैं कि जहाँ पर सुई काम आ सकती है वहाँ पर तलवार का कोई भी कार्य नहीं होता है। इसलिए हमें कभी भी छोटे लोगों से संबंधों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई का काम है वह कार्य केवल सुई कर सकती है, वहाँ पर तलवार का कोई भी उपयोग नहीं होता है। इसलिए कभी भी किसी को छोटा देखकर उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। छोटे लोगों और छोटी वस्तु का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर उनकी उपयोगिता भी सिद्ध हो जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। रहीमन निज संपत्ति बिना, को न विपत्ति सहाय। विपत्ति का अर्थ होता है संकट, सहाय का अर्थ होता है सहायक। बिनु पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाए। जलज का अर्थ होता है कमल
और रवि का अर्थ होता है सूर्य। इस दोहे में रहीमदास जी कह रहे हैं कि यदि हमारे जीवन में हमारे ऊपर कोई संकट का समय आता है, कोई विपत्ति आती है, तो हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं होता है, हम ही खुद के सहायक होते हैं। यानी जो संपत्ति हमारे पास है हम उससे ही अपना बचाव कर सकते हैं। दूसरे लोगों द्वारा की गई सहायता से हम उस कष्ट से बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि विपत्ति के समय हमें अपनी संपत्ति को बचाकर रखना चाहिए, जिससे यदि हमारे जीवन में कोई भी संकट आए तो हम अपना बचाव कर सकें। बिनु पानी ज्यों जलज को, इस बात को रहीमदास जी ने एक उदाहरण द्वारा समझाया है कि जिस प्रकार सूर्य कमल की रक्षा नहीं कर सकता है, जब तक कमल को पानी नहीं मिलेगा सूर्य उसका बचाव नहीं कर सकता है। बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। यदि कमल जो है कि पानी में ही खिलता है, यदि उसको जल की प्राप्ति ना हो तो उसको सूर्य भी नहीं बचा सकता है। इसलिए कमल के लिए जल और सूर्य दोनों का होना आवश्यक है। जो कमल होता है वो सूर्य को देखकर ही खिलता है और उसका स्थान जल होता है। तो इस पंक्ति को रहीमदास जी ने नीचे वाली पंक्ति के द्वारा समझाया है कि जिस प्रकार संपत्ति से ही हमारी दुख में सहायता हो सकती है और दूसरा हमारी कोई भी सहायता नहीं कर सकता है, उसी प्रकार सूर्य कमल की रक्षा नहीं कर सकता है जब तक कि उसको पानी ना मिले। अगला दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य को अपना पानी बनाए रखना चाहिए, यानी इस समाज में अपनी इज्जत बनाए रखनी चाहिए, तभी मनुष्य जीवन में सफल होता है। बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब कुछ सूना है, हमारे जीवन का कोई भी अर्थ नहीं है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, कि पानी के बिना, उबरे का अर्थ होता है उबरना, पानी के बिना इस संसार में कोई भी नहीं उबर पाया है, किसी का भी भला नहीं हुआ है। मोती मानुष चून, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक। यदि मोती में चमक ना हो तो मोती का कोई भी महत्व नहीं होता है। इसलिए मोती में चमक होना अर्थात पानी होना आवश्यक है। यदि मनुष्य की समाज में इज्जत ना हो तो उसका जीवन बेकार है। इसलिए मनुष्य को अपनी इज्जत सदैव बनाए रखनी चाहिए, जिससे उसका समाज में स्थान बना रहे। चून में पानी का अर्थ जो है वो जल के रूप में लिया जाएगा कि यदि चून में हम जल नहीं मिलाएं, पानी और जल समान ही कहलाते हैं, यदि चून में पानी ना मिलाएं तो हम उसको गूँथेंगे कैसे, उसकी रोटी कैसे बनाएंगे। इसलिए मोती मानुष और चून में, तीनों में पानी का होना आवश्यक है। बिना पानी के इनका कोई भी महत्व नहीं है। इसलिए समाज में मनुष्य को अपनी इज्जत बनाए रखनी चाहिए, तभी वह जीवन में सफल हो सकता है। इस प्रकार बच्चों हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।